ओजोन परत का क्षरण, कारण एवं प्रभाव समझाइए। पहला, ओजोन परत का परिचय। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। जब इस परत की मोटाई कम होने लगती है तो इसे ओजोन परत का क्षरण कहा जाता है। दूसरा, ओजोन परत के क्षरण के कारण। पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में प्रयुक्त गैसें। ये गैसें ऊपर जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ देती हैं। दूसरा, हैलोन गैसें। अग्निशमन यंत्रों में उपयोग, ओजोन को नष्ट करने में सक्षम। तीसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जेट विमानों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती हैं। चौथा, औद्योगिक प्रदूषण, विभिन्न रसायनों के उत्सर्जन से ओजोन परत प्रभावित होती है। पांचवा, उच्च ऊंचाई पर विमान उड़ान, सुपरसोनिक विमान ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा, ओजोन परत क्षरण के प्रभाव, त्वचा रोगों में वृद्धि, यूवी किरणों से त्वचा कैंसर और सनबर्न का खतरा बढ़ता है। दूसरा, आंखों की समस्या, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट और दृष्टि हानि की संभावना। तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। चौथा, पौधों और फसलों पर प्रभाव, यूवी किरणों से फसल उत्पादन घट सकता है। पांचवा, समुद्री जीवन पर प्रभाव, समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होते हैं जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित होती है। छठा, जलवायु परिवर्तन में योगदान, वायुमंडलीय संतुलन प्रभावित होता है। निष्कर्ष, ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसके संरक्षण के लिए CFCs और अन्य हानिकारक गैसों के उपयोग को कम करना आवश्यक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि समय पर उचित उपाय नहीं किए गए तो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण को कम करने के उपाय समझाइए। पहला, CFCs का उपयोग बंद करना। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में प्रयुक्त CFC गैसों का उपयोग कम या बंद करना चाहिए। इनके स्थान पर CFC फ्री एवं पर्यावरण अनुकूल गैसों जैसे HFCs का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पालन। वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। सभी देशों को ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों यानी ODS के उत्पादन व उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करना चाहिए। तीसरा, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का प्रयोग, ओजोन फ्रेंडली या CFC फ्री लेबल वाले उत्पादों का उपयोग करें। पुराने AC, फ्रिज आदि की नियमित सर्विसिंग कर गैस लीकेज रोकें। चौथा, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसों जैसे नॉक्स और हैलोन्स आदि को नियंत्रित करना। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग। पांचवा, वैकल्पिक तकनीकों का विकास, नई स्वच्छ और हरित तकनीकों का उपयोग, सौर ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। छठा, जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों को ओजोन परत के महत्व के बारे में शिक्षित करना। विद्यालयों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। सातवां, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना व संरक्षण करना। ये वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखने में सहायक है। निष्कर्ष, ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसके संरक्षण के लिए CFCs और अन्य हानिकारक गैसों के उपयोग को कम करना आवश्यक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि समय पर उचित उपाय नहीं किए गए तो मानव जीवन और पर्यावरण दोनों गंभीर संकट में पड़ सकते हैं।